हर गुजराती घर में बनने वाला ये केरी का छुंदा आज हम बनाने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और परफेक्ट तरीके से। गुजराती घर हो और केरी का छुंदा ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो छुंदे के लिए कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो कच्चा आम मैंने यहाँ पे लिया है केसर। आप चाहे तो राजापुरी या फिर तोतापुरी कोई भी आम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो कच्चा आम सिलेक्ट करें हम उसको अच्छे से धोकर पोंछ लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और आम हमें ऐसे सिलेक्ट करना है कि इसके ऊपर ऐसे डॉट वाला मार्क दिखाई दे। तो इसी सीज़न जो है ये टाइम हमारा, तो ये छुंदे के लिए परफेक्ट टाइम है। इसी तरह हम ऐसे डॉट वाले आम लेंगे तो उसका कलर भी अच्छा होता है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा ही आम आप चूज़ कीजिएगा जो बहुत कच्चे ना हो और बहुत पक्के ना हो। तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा येलोइश रहता है, तो हमारे छुंदे को एक नेचुरल ओरिजिनल कलर मिल जाएगा। तो आम को हमें अच्छे से धोकर इसका जो ग्रीन पार्ट है, इसका छिलका, वो हम हटा लेंगे और ऊपर की जो डंठल है वो थोड़ा ज़्यादा हटा लेंगे। उसमें इसका जो रस होता है वो रहता है, तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता, तो इसको अच्छे से रिमूव करेंगे। और सारी हम आम है उसको अच्छे से छिलका हटाकर रेडी कर लेंगे। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये छुंदा बनकर रेडी हो जाता है और इसे पूरे साल कुछ नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता है। इसका टेस्ट, इसका कलर जो होता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो आप इसे खाने में पूरे साल आम का मज़ा ले सकते हैं। इतना टेस्टी बनता है कि जब आप एक बार बनाएंगे तब पता चलेगा कि ये सब गुजराती छुंदा क्यों बनाते हैं। इतना टेस्टी बनता है कि इसकी बात ही मत पूछो। तो सारे आम को मैंने यहाँ पे छिलका हटाकर रेडी कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, एक हमें लेना है ग्रेटर, जो हमारे घर में रहता है वो वाला। आप चाहे तो बड़े होल वाला भी ग्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मीडियम साइज़ वाला है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सारे आम को हम इस ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है, फटाफट से ये प्रोसेस हो जाती है। आप चाहे तो इसे ग्रेटर में ग्रेट करने के बजाय आप चॉपर में डालकर इसे बारीक चॉप कर सकते हैं, लेकिन असली मज़ा तो इस केरी के लच्छों के साथ आता है। ये ओरिजिनल तरीका है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही यमी रेसिपी बनने वाली है। तो सारी आम को हमने ऐसे ग्रेट कर लिया है, उसमें डाला है चुटकी भर नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। नमक डालने से क्या होगा कि आम का जो खट्टा रस है वो बाहर निकलने लगेगा। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो आम का छुंदा है वो एकदम रसीला बनेगा। तो नमक चुटकी भर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये रस छोड़ना स्टार्ट हो गया है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि आम का जो भी खट्टा रस है वो बाहर निकल जाए। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा इसका जो रस है खट्टा वो निकलने लगा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो रस है वो हमारे छुंदे को बनाने में मदद करेगा। ये ही रस से हमारा छुंदा जो है एकदम रसीला बनता है। तो यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा इसका खट्टा रस है वो निकाल रही हूँ। अगर आपके घर में ये छुंदा रसीला पसंद है तो ये रस मत निकालिएगा। ये रस निकालने से मुरब्बा जो है वो थोड़ा कम रसीला रहता है। तो हर घर में सबकी चॉइस अलग अलग होती है। अगर आप रसीला मुरब्बा खाना पसंद करते हैं तो इस रस को ऐसे ही रहने दीजिएगा। ये रस ऐसे ही रहेगा तभी आपका जो छुंदा है वो एकदम रसीला बनेगा। तो मैं हल्का हल्का रस निकाल रही हूँ, ना ज़्यादा रस निकाल रही हूँ ना कम, एकदम सूखा नहीं कर रही हूँ, हल्का सा प्रेस कर इसका रस निकाल रही हूँ। तो सारे लच्छों को हम ऐसे प्रेस कर एक अलग पतीले में डाल देंगे। और ये जो आम का खट्टा रस निकला है इसे आप बोतल में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं, ये पूरे साल ख़राब नहीं होता। और अगर आप कोई दूसरा अचार बना रहे हैं लसोड़े का या फिर गोल केरी का, तो ये जो खट्टा पानी है उसमें यूज़फुल होगा। तो ये जो पानी है वो आप अगर अचार नहीं बनाना चाहते तो ये तांबे और पीतल के जो बर्तन होते हैं उसे साफ़ करने में भी ये आसान रहता है। तो ये पानी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, बहुत काम आएगा। तो हमारे जो केरी के लच्छे हैं वो मैंने एक पतीले में डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी।
तो यहाँ पे 1 किलो आम लिया है तो उसके सामने मैं ले रही हूँ 1 किलो पिसी हुई चीनी। तो ये रेशियो आप फॉलो कीजिएगा तो आपका जो ये आम का छुंदा है वो परफेक्ट बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि चीनी हमेशा पिसी हुई ही यूज़ कीजिएगा, और जितना हमने आम लिया है उतनी हम ले रहे हैं चीनी। तो थोड़ी थोड़ी बैच में हम चीनी डालकर इसको केरी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये केरी के साथ जब मिक्स हो जाएगा तो इसके खट्टे रस की वजह से हमारी ये जो चीनी है पाउडर शुगर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैंने सारी जो चीनी है वो डाल दी है और हमारी ये जो पिसी हुई चीनी है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। पिसी हुई चीनी लेने से चीनी को घुलने में आसानी रहती है। तो एक बार अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि हमारा ये जो चीनी है वो आम के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम अच्छे से घुल जाए। पतीले के साइड में जो भी हमारा आम और चीनी का मिश्रण चिपका है इसे हम चम्मच की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा ये जो छुंदा पके तब वो एकदम क्रिस्टलाइज ना हो जाए, इसलिए। तो इसकी बाजुओं को भी हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छे से चीनी मेल्ट हो गई है। हमने हल्दी या कोई भी फूड कलर नहीं डाला है, फिर भी हमारे छुंदे का कलर जो है वो एकदम परफेक्ट आया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ढककर ओवरनाइट के लिए घर में रखेंगे। अगर आप धूप छाँव वाला छुंदा नहीं बनाना चाहते तो इसी स्टेज पर आप इसे गैस पर चढ़ाकर एक तार की चाशनी होने तक पका सकते हैं। तो वो आपका इंस्टेंट छुंदा जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन आज हम हमारे छुंदे बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी बना रहे हैं, तो ये धूप वाला छुंदा हम रेडी करेंगे। तो एक रात हो गई है इसे। देखिए हमारी चीनी जो है वो एकदम मेल्ट हो गई है और कितना रस्सेदार हमारा ये जो छुंदा है वो बनकर रेडी हुआ है। लेकिन ये अभी पका नहीं है, तो हम साइड की इसकी जो लच्छे और चीनी है वो हम क्लियर कर देंगे ताकि इसको धूप में पकाते वक्त ये क्रिस्टलाइज ना हो। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर एक पतला सा कॉटन का कपड़ा लगा लेंगे और इसकी साइड जो है वो हम पैक कर लेंगे। इसके ढकने का यही रीज़न है कि इसमें धूल या फिर कोई कचरा ना पड़े और हमारे छुंदे को हल्की हल्की धूप लगती रहे। तो इस तरह का पतला ही कपड़ा आप इसमें यूज़ कीजिएगा, मोटा वाला नहीं यूज़ कीजिएगा वरना धूप अच्छी नहीं लगेगी। तो साइड की हम इसकी जो है वो हम डोरी से बंद कर लेंगे। तो हमारा छुंदा का जो पतीला है वो हमने धूप में रखने के लिए रेडी कर दिया है। तो यही सीज़न है, ये मई महीना परफेक्ट रहेगा छुंदा बनाने के लिए, क्योंकि इस महीने में हमारे यहाँ धूप बहुत ही रहती है तो इसे कड़ी धूप में रखना पड़ता है। तो ये सीज़न जो है वो छुंदे के लिए परफेक्ट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे धूप में छुंदा रखे हुए पहला ही दिन हुआ है, तो सुबह रख कर आई थी और शाम को वापस ले आना है। और लेकर उसको क्या करना है कि कपड़ा हटाकर फिर से उसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये बात का ध्यान रखें कि जब भी आप धूप में रखने जाओ और रख कर वापस लाने के बाद 2 बार इसे कम से कम 2 बार मिलाना है, एक रखने से पहले और रखने के बाद, वरना इसमें चीनी जो है ऊपर ऊपर पकती रहेगी और क्रिस्टलाइज हो जाएगी। देखिए एक ही दिन की कड़ी धूप में रखकर हमने देखा है, देखिए कितना एकदम गाढ़ा हमारा ये जो केरी का छुंदा है वो बनकर रेडी हुआ है। लेकिन इसे एक दिन रखने से काम नहीं चलेगा, इसको हम लगातार 8 से 10 दिनों तक धूप में रखेंगे ताकि ये नेचुरली पकेगा और हमारा ये जो छुंदा है वो पूरे साल ख़राब नहीं होगा। तो ये जो धूप में रखने की सेम प्रोसेस है वो हमें 8 से 10 दिनों तक रिपीट करनी है। तो मैं यहाँ पे पहले दिन की प्रोसेस बता रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर कर ऊपर कॉटन का कपड़ा लगाकर इसे धूप में रख देंगे और शाम को इसे घर में वापस ले लेंगे, फिर से अच्छे से मिला लेंगे। तो ये 8 से 10 दिनों तक सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंस्टेंट छुंदा जो आप गैस पर बनाने से बन सकता है, लेकिन ये जो धूप में पके छुंदे की तो बात ही अलग है। इसका दोनों का टेस्ट जो है वो डिफरेंट आएगा। तो ये वाला जो बनता है वो ऑथेंटिक तरीका है छुंदे बनाने का। तो आप देख सकते हैं हमारा छुंदा 8 से 10 दिनों तक, मैंने इसे 9 दिन तक धूप में रखा है, अच्छे से चला लेंगे। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। पहले दिन आपने देखा था कि हमारा छुंदा की कंसिस्टेंसी कैसी थी और आज देखिए कितना अच्छा गाढ़ा हमारा मीडियम रसीले वाला छुंदा जो है वो बनकर
रेडी हुआ है। तो इसी स्टेज पर आप अगर तीखा छुंदा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर और भुने जीरे का पाउडर डाल सकते हैं, या तो फिर इसमें अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो ऐसे ही प्लेन भी रख सकते हैं, या तो फिर इस छुंदे में आप इलायची, दालचीनी और लौंग डालकर एयरटाइट कंटेनर में भर सकते हैं। देखिए एक तार की चाशनी भी हमारी नेचुरल तरीके से बन गई है। तो मैंने इस छुंदे में इलायची, दालचीनी और लौंग डालकर एयरटाइट कंटेनर में इसे भर लिया है, और वो मैं वीडियो लेना भूल गई हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये जो तरीका है वो आप ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।